हाँ भाई, तो ये हमारा क्लास टेस्ट 2 है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। कॉपी ले लो, पेन ले लो, हर एक क्वेश्चन को ड्रॉ करके ट्राई करना है ना। उसके बाद आंसर चेक करना है। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O हैविंग फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग के साथ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, ट्राई करो। फिनाइल पहले तो अपन डीबी निकाल लेते हैं ना। C7H8O का डीबी वैल्यू कितना है बताओ। 7 + 1 माइनस 8/2, यानी इसका डीबी हुआ 4। और हमको बनाना है फिनाइल रिंग, तो हम एक तो फिनाइल रिंग बना लेंगे, है ना। और बचेंगे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन भी है ना, तो OH एंड मिथाइल, यानी ये क्या है हमारा ऑर्थो क्रिसॉल। अब इसका पोजिशनल आइसोमर बनाएंगे मेटा क्रिसॉल। तीसरा कौन सा बनाएंगे बताओ, पैरा क्रिसॉल। चौथा कौन सा बनाएंगे, इस कार्बन को आगे मूव कर देंगे, ये बनेगा बेंजाइल एल्कोहल, है ना। कॉमन नेम है बेंजाइल एल्कोहल। और एल्कोहल ईथर भी बना सकते हैं। तो कितने बने भाई, ये बने 5, तो इसका आंसर आएगा 5। आपको बताना है कि हम ये वाला क्यों नहीं बना रहे। कमेंट बॉक्स में लिखाओ ये क्यों नहीं बनाया हमने, इसमें क्या गलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H6, ट्राई करो। पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ। C4H6 मतलब इसका डीबी वैल्यू कितना हुआ, 4 + 1 माइनस 6/2, 2 हुआ ना। हमको बनाना है स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 dB, मतलब हम 2 डबल बॉन्ड ले सकते हैं। तो पहले हमने स्ट्रेट चेन लिया और डबल बॉन्ड लिया, यानी 1 ब्यूटाइन, डबल बॉन्ड को मूव किया 2 ब्यूटाइन। उसके बाद हम इसका बना सकते हैं एल्कीन, क्यूमुलेटिव डाइंस, कॉन्जुगेटेड डाइंस, और इसका कर सकते हैं हम ब्रांचिंग। ये आइसोब्यूटीन में तो बना सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, है ना। इसके बाद हम बनाएंगे 4 मेंबर रिंग और एक पाई बॉन्ड। ये बन गया 4 मेंबर रिंग, एक पाई बॉन्ड। फिर बनाएंगे 3 मेंबर रिंग, तो 3 मेंबर में पाई बॉन्ड रिंग के बाहर, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर, और पाई बॉन्ड यहां, है ना। तो कितने बने, 1 2 3 4 5, और 4 कितने हो गए हमारे 9। तो इसका आंसर आएगा हमारा 9। समझ गया आप। नेक्स्ट ट्राई करो, जेई में आ भी रखा है ये। पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14। तो पहले तो आप बना लो एक नॉर्मल हेक्सेन, स्ट्रेट चेन बना लो 6 कार्बन की। फिर आप बनाओ 5 कार्बन की चेन, उसमें मिथाइल को मूव करो, तो ये बनेगा हमारा 2 मिथाइल पेंटेन। फिर इस मिथाइल को और आगे लेके बीच में लाएंगे, तो ये बनेगा हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। फिर इसमें करेंगे ब्रांचिंग, ये बनेगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर दोनों कार्बन को एक ही पे लगाएंगे, ये बनेगा हमारा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। 2 2 2 3 3 मिथाइल, 2 मिथाइल एंड नॉर्मल हेक्सेन। कितने हुए, 5। ये ट्राई करो, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। चलो पहले वाले में देखो, ये करेक्टली मैच नहीं है। इसमें 6 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन है, दे आर नॉट आइसोमर। सेकंड भी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शनल आइसोमर है। थर्ड इज करेक्ट, आइडेंटिकल, इसी को अपन ऐसे ही 180 रोटेट करें, ये बन जाएगा आइडेंटिकल। फोर्थ जो है वो भी इनकरेक्ट है। मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। अगर ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ईथर एंड अल्कोहल, और अगर वो आइसोमर है तो वो फंक्शनल आइसोमर हो गए ना,
फिफ्थ बताओ। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ट्राई करना इसको। फिफ्थ आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो फिफ्थ में चैलेंजिंग क्वेश्चन में C5H10O साइक्लिक ईथर। तो पहले तो ये बनेगा हमारा ईथर, ठीक है, DB1 है ना, ईथर बनाने हैं। फिर बनाओ 5 कार्बन का ईथर, उसमें एक मिथाइल यहां लगाओ, फिर मिथाइल को मूव करो, एक यहां लगाओ। फिर बनाओ 4 कार्बन का ईथर, ये 2 कार्बन लगेंगे, इन दोनों को साथ में मूव करते हैं और यहां लगाऊंगा तो आइडेंटिकल आएगा। फिर इनको लगाते हैं 1-2 पोजीशन पे, फिर मिथाइल को लगाते हैं 1-3 पोजीशन पे। मैंने देखो सिस्टमेटिक रिंग बनाओ, सबसे बड़ा रिंग, उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं, दोनों को एक ही कार्बन पे, दोनों को डिफरेंट कार्बन पे, या फिर दोनों कार्बन को बना के क्या लगा सकते हैं हम, इथाइल। इथाइल भी तो बना सकते हैं। इथाइल को मूव करो आगे, ये बन गया इथाइल, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे 3 कार्बन का रिंग, ये 3 कार्बन है, पीछे बन गया हमारे पास 3 कार्बन, तो एक बनाएंगे नॉर्मल प्रोपाइल। 5 कार्बन है ना टोटल हमारे पास, नॉर्मल प्रोपाइल, और नॉर्मल प्रोपाइल से हम ब्रेक कर सकते हैं ना, C5, तो 2 और 3 कार्बन, एक हम बना सकते हैं इथाइल मिथाइल। फिर इथाइल और मिथाइल को हम डिफरेंट कार्बन पे लगा सकते हैं, है ना। और एक ये नॉर्मल प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन सा है बताओ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा रिंग 6 मेंबर, फिर 5 मेंबर, ये मिथाइल यहां गया है ना, फिर आगे लेके जाएंगे आइडेंटिकल होगा, इसको यहां लेके जाएंगे आइडेंटिकल। फिर 4 मेंबर रिंग में 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे, फिर इनको यहां लेके जाएंगे, दोनों मिथाइल को यहां लेके जाएंगे, ये और ये आइडेंटिकल है। फिर दोनों मिथाइल के बाद हम क्या करेंगे, इनको लगा सकते हैं 1-2 पोजीशन पे, 1-2 पे लगा दिया, फिर इनको लगाया 1-3, एक ये भी तो बनेगा 2-3, ये भी तो बनेगा 2-3 पोजीशन। फिर इसको बनाया इथाइल, इथाइल को यहां आगे ले जाएंगे, यहां लेके जाएंगे आइडेंटिकल। फिर ये प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इथाइल मिथाइल, है ना। अच्छा एक वो भी तो बनेगा, नहीं ये तो हमारा रिपीट हो गया ना यार, ये वाला तो, ये तो हमारा ऑक्सीजन के पास मिथाइल मिथाइल, तो ये तो रिपीट हो गया, है ना। हाँ, अब 3 कार्बन में क्या था, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल मिथाइल, एक रह गया। 3 कार्बन के 3 मिथाइल भी तो बना सकते हैं, 3 कार्बन के बना सकते हैं हम 3 मिथाइल, ये रहा 3 मिथाइल। अब इन दोनों मिथाइल को यहां लगाया, मिथाइल को यहां लगाया, वो तो आइडेंटिकल आएगा। तो सब मिला के कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑप्शन है ना वो चेक करना चाहिए, समझे आप। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर में जो हाईएस्ट ऑप्शन है उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि मान लो आंसर 14 है और हमारा आंसर 12 है, तो हमने 12 ड्रॉ किया, वो तो आएंगे ना 12, तो हमेशा हाईएस्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन का था, इसको अच्छे से रीट्राई करना, इसको ट्राई करो। चेन आइसोमर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का चेन आइसोमर बनाना। चेन आइसोमर का मतलब क्या, 2 और मोर आइसोमर डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन। जैसे ये हमने बना लिया 2 मिथाइल पेंटेन, फिर और चेन आइसोमर बताओ कौन सा बनेगा, यहां लगाएंगे मिथाइल, ये बनेगा हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। फिर बनाएंगे हम 4 कार्बन का चेन, 2 कार्बन, तो ये बनेगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर आगे हम 4 कार्बन में लगाएंगे और 2 कार्बन यहां, ये कौन सा बन गया हमारा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आपको पूरा आईयूपीसी नेम नहीं लिखना है, आप शॉर्ट में लिख दो, उससे क्या होगा
कि अगर कोई रिपीट हो रहा होगा ना तो हमको पता चलेगा कि रिपीट हो गया है। समझ रहे हो? तो आंसर कितना रहा भाई? 5। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर। आइसोमर चेक करना है तो 4 कार्बन और डीबी 0 होना चाहिए, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मस्ट बी 0। तो ये आइसोमर नहीं है 2 कार्बन, ये आइसोमर नहीं है 5 कार्बन, ये आइसोमर नहीं है 3 कार्बन, ये एक ही बचा, ये होगा डीबी 0 एंड 4 कार्बन। इनकरेक्ट। फॉर पोजिशनल आइसोमर पेरेंट कार्बन चेन मस्ट रिमेन सेम, ये करेक्ट है। पोजिशनल आइसोमर के लिए कंडीशन है पेरेंट कार्बन चेन हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर फंक्शनल आइसोमर डीबी विल बी द सेम, ये करेक्ट है, आइसोमर का डीबी हमेशा सेम होगा। पोजिशन कैनॉट बी चेंज एंड वाइस वर्सा, यस करेक्ट है, बिकॉज फॉर पोजिशनल आइसोमरिज्म पेरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए। तो कभी भी चेन आइसोमर पोजिशनल नहीं हो सकते और पोजिशनल आइसोमर चेन नहीं हो सकते, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन। करेक्ट आंसर इज नन। समझे आप? नाइन पढ़ो उसको, पॉज करो, वीडियो ट्राई करो। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप, गलत है। अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी अल्कोहल को हम क्या करते हैं? सभी अल्कोहल को हम सेम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ये गलत है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन आर फंक्शनल ग्रुप, ये करेक्ट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन कैन शो मेटामर, मेटामर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एमीन के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो मेटामर नहीं हो सकते। फंक्शनल आइसोमर है सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये करेक्ट है। तो क्या हुआ भाई? एफ टी एफ टी, एफ टी एफ टी। नेक्स्ट 10th आ जाओ। कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट ट्राई करो। नॉट फाउंड इन एल्कीन, चलो चेन आइसोमर तो हो सकता है एल्कीन में, जैसे मान लीजिए मैं ये एक चेन बना लूं, एक ये 5 कार्बन का बना लिया और एक मैंने ये 4 कार्बन का बना लिया, ये तो चेन आइसोमर एल्कीन में होता ही है। रिंग चेन भी हो सकता है, ये एक ओपन चेन है, ये एक साइक्लिक है, ये रिंग चेन भी हो सकता है। मेटामेरिज्म एंड पोजिशनल, पोजिशनल तो होता ही है, मल्टीपल बॉन्ड को मूव कर दो आप, मेटामेरिज्म नहीं हो सकता है ना। मेटामर जल्दी ईथर में, एमीन्स में, कीटोन, एस्टर, इनमें होता है। आइसोमर है एसेंशियली आइडेंटिकल, आइसोमर का क्या आइडेंटिकल होना चाहिए? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यस। स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं, ये तो डिफरेंट हो सकता है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, अल्कोहल ईथर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी उसकी, अगर उसका मतलब ईथर की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, अपने बॉइलिंग पॉइंट अलग है, जैसे है ना नॉर्मल एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन, उनकी अलग हो जाएगी। ये बताओ, एन ब्यूटेन एन आइसोब्यूटेन, ये तो इजी क्वेश्चन है। 4 कार्बन 3 कार्बन चेन आइसोमर। नॉट ए पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें देखो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ईथर और, इसमें पूछा नॉट, ये तो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ईथर एल्डिहाइड, ये भी आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है रिंग चेन, ये भी फंक्शनल है एसिड एंड एल्डिहाइड। डी में क्या दिक्कत है बताओ? डी में नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्यों नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इसका भी C6H14, इसका भी C6H14, फिर डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? बिकॉज डी आर आइडेंटिकल है ना ये, ठीक है ना। नॉट आइसोमर विद डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर के साथ आइसोमर नहीं है। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, प्रोपाइल इधर गया तो ये तो है, ब्यूटेन 1 ऑल बना है, ये भी है,
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। ये नहीं है, इसका डीबी 1 है ना, इसका डीबी 1 है तो, और इसका डीबी 0 है, तो ये आइसोमर नहीं हुआ ना। करेक्ट आंसर इज डी। यानी इसमें तो हम सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लेंगे बाय आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्लास टेस्ट 2 हुआ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर क्लास टेस्ट 1 किया, क्लास टेस्ट 2 किया, फिर मैं आगे और क्लास टेस्ट लूंगा। आने वाले क्लास टेस्ट में और आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। ये क्लास टेस्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। और अगर आपने क्लासेस अटेम्प्ट कर लिया हो तो डन जरूर लिखो और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन जरूर करो। कुछ और खुद भी है ना हाइपोथेटिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया करो और उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किया करो कि यार ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, उनके ड्रॉ करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, है ना, तो उससे आप नई नई आपकी लर्निंग होगी। मिलते हैं फिर, थैंक यू, जय हिंद।